हेलो एवरीवन, आइए बात करते हैं भौतिक विज्ञान के एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दूरी तथा विस्थापन। देखेंगे दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इस प्रकार से वो रास्ते में गया, ऐसा रास्ता है ए से बी तक गया, तो वह कितनी दूरी चला इस रास्ते को हम नाप लेंगे, इसकी लंबाई को नाप लेंगे। ये तो जितनी लंबाई होगी वह उसकी दूरी कहलाएगी। अगला है विस्थापन। तो विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाती है। जैसे देखिएगा एक व्यक्ति ये गया था, इस तरह से बी तक पहुंचा था, तो अब इसके रास्ते को इस तरह से नाप लेंगे तो ये तो दूरी हो जाएगी। लेकिन प्रारंभिक स्थिति ये थी इसकी और अंतिम स्थिति ये थी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की लंबाई, न्यूनतम लंबाई यानी कम से कम लंबाई क्या हो सकती है? ये न्यूनतम लंबाई हो गई, ये इसका विस्थापन कहलाता है। ये जो लंबाई है वो विस्थापन कहलाएगी, जबकि जिस मार्ग से गया उस मार्ग की लंबाई दूरी कहलाएगी। तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में है। देखिए, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि दूरी की कोई दिशा नहीं होती, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा विस्थापन से अधिक होगा। जैसे ये है दूरी और ये रहा इसका विस्थापन, तो विस्थापन हमेशा कम होगा और दूरी ज़्यादा होगी। दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं, लेकिन दूरी कम नहीं हो सकती विस्थापन से। यदि दूरी शून्य हो तो विस्थापन शून्य होगा निश्चित, और यदि विस्थापन शून्य हो तो दूरी शून्य भी हो सकती है और नहीं भी। देखिए कैसे, जैसे ये कोई वृत्त है, कोई वस्तु ए यहाँ से चलना प्रारंभ की, ये इस तरह से गई इसके वृत्त के परिधि में चारों ओर, और यहाँ पे फिर दोबारा आ गई। तो अब दूरी क्या होगी? ये लंबाई नाप लेंगे, जितनी लंबाई निकलेगी वह उसकी दूरी होगी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति भी यही थी और अंतिम स्थिति भी यही थी, उसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? शून्य। तो विस्थापन होगा शून्य और दूरी जो ये लंबाई नाप के आएगी वो होगी दूरी। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी शून्य नहीं होगी। दूरी शून्य होगी तो विस्थापन शून्य जरूर होगा, लेकिन विस्थापन शून्य हो तो दूरी शून्य हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है।